Good afternoon to all. Let's start the computer subjects. Class third, subject computer. Chapter first, more about computer. Come for the topic. Topic name, computer system. A computer system is made up of CPU cabinet. जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो एक CPU कैबिनेट. Figure 1.2 look like this is CPU. This name was CPU. इसको CPU बोला जाता है. Full name of the Central Processing Unit. Unit. And three type of the device. तीन प्रकार के और डिवाइस होते हैं. The CPU cabinet contains मतलब रखना, उसके अंदर रखना. The central processing unit which is called the brain of computer. Central processing जो हमारा है ये हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है. जैसे हम इंसान का दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वैसे ही एक कंप्यूटर का भी ब्रेन होता है. उस ब्रेन का नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्ट फॉर नेम CPU. The devices are connected to CPU which control them to work together to do different activity. इस डिवाइस को जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर में जितने भी वर्क होती हैं, अलग अलग तरीके के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, सारे को ये कंट्रोल करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. हर एक वर्क को इसके जरिए कंट्रोल किया जाता है. द थ्री टाइप्स ऑफ डिवाइस, और तीन प्रकार के डिवाइस होते हैं. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस. आउटपुट डिवाइस and storage device. इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस. इनपुट डिवाइस का काम होता है अंदर कोई चीज अंदर रखने वाला, अंदर की चीजों को इनपुट बोलते हैं. आउटपुट यानी बाहर वाले चीजों को, डिवाइस को, उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं. और स्टोरेज डिवाइस जिसमें कोई चीज़ रखा जाता है. आगे अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज. इसकी अलग से टॉपिक दी हुई है अगले पेज नंबर 7 पे, उसको हम लोग वहाँ पर क्लियर करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. कंप्यूटर सिस्टम आल्सो कंसिस्ट्स ऑफ एन एडिशनल पार्ट्स कॉल्ड यूपीएस. कंप्यूटर सिस्टम में आल्सो ए कंसिस्ट ऑफ द एडिशनल पार्ट्स कॉल्ड यूपीएस. तो कंसिस्ट ऑफ एन एडिशनल पार्ट्स कॉल्ड यूपीएस. फिगर 1.3 आप देख सकते हैं. 1.3 जो फिगर दिख रहा है उसको यूपीएस बोलते हैं, शॉर्ट फॉर नेम ऑफ द यूपीएस. फुल नेम ऑफ द यूनिट कंप्यूटर सिस्टम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ एडिशनल पार्ट्स कॉल्ड यूपीएस. फिगर 1.3 अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. तो आप लोग देख रहे हैं 1.3 फिगर को देखते हैं, वो शॉर्ट फॉर्म नेम ऑफ द यूपीएस, फुल नेम ऑफ द अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई.
UPS full name of the uninterrupted power supply. Then computer to stay on even without electricity. जब और इसका काम क्या होता है, ये क्यों एक्सटर्नल यूज है, एडिशनल यूज क्यों है, इसका काम क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे. UPS help the computer to stay and even without electricity. जैसे आप लोग कंप्यूटर चलाते हैं, सपोज दैट कंप्यूटर आप लोग चला रहे हैं विदाउट UPS. कंप्यूटर चलाते वक्त लाइट चली जाती है किसी वजह से, तो कंप्यूटर हमारा जो है वो ऑफ हो जाता है. क्या होता है? ऑफ हो जाता है, यानी बंद हो जाता है. क्यों बंद होता है? क्योंकि लाइट नहीं है और लाइट चली गई है. पर बट हम चाहते हैं कि लाइट जाने के बाद मेरा कंप्यूटर चलता रहे और उसमें जो भी वर्क हो रहा है वो रुके नहीं. तो ये UPS के जरिए, यानी UPS के हेल्प से हम इसको पावर दे सकते हैं, क्योंकि ये एडिशनल यूज है और इसका काम है पावर सप्लाई. ठीक है. जैसे हमारे घर में लाइट चले जाने के बाद इन्वर्टर होता है, तो घर में लाइट जलाने के लिए हम लोग इन्वर्टर ऑन करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर चलाने के लिए इसे UPS का यूज करते हैं. ठीक है. तो हमारा लाइट जाने के बाद द कंप्यूटर टू स्टे ऑन इवन विथआउट, जहाँ कंप्यूटर है अगर लाइट चला जाता है, इवन विथआउट द इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर जाने के बाद इट हेल्प द कंप्यूटर टू वर्क, इसके जरिए हम मदद लेकर कंप्यूटर का वर्क जो है फ्रॉम सम टाइम विथआउट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ समय तक का इलेक्ट्रिसिटी बचाकर मतलब चला सकते हैं UPS के जरिए. तो कुछ देर के लिए हमारा लाइट जाने के बाद इसकी मदद से हमारा कुछ देर तक हमारा कंप्यूटर चलता है, चल सकता है. इट कीप्स और कंप्यूटर सेफ फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम. और सपोज दैट लाइट चला जाता है, लाइट रहता है, तो इन्वर्टर तुम लोग के घर में जो होता है वो चार्ज होता है लाइट से ही चार्ज होता है. क्यों चार्ज होता है? कि लाइट जाने के बाद हम इन्वर्टर को ऑन करें तो हमारे घर में लाइट, ताकि कम से कम लाइट जल सके. तो ऐसा ही ये भी है कि इन्वर्टर UPS जो है लाइट रहता है तो उसमें ये चार्ज होता है. अगर लाइट चला जाता है तो इसके मदद से अगर आपको कंप्यूटर चलाना है, ऑन करना है, कुछ काम करना है, तो हम इसके मदद से कर सकते हैं. और कुछ देर तक इसके मदद के जरिए से हम अपना कंप्यूटर चला सकते हैं. ओके. इनपुट डिवाइस. The next video start with the input device, output device and storage device. So all of you, thank you.